सिंध हुकूमत के फैसले हैं उनसे एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। अगर सिंध हुकूमत यूनिलैटरली एनसीओसी के फैसलों के खिलाफ वफाकी हुकूमत की डायरेक्शंस के खिलाफ जाकर इंडस्ट्री बंद कर देती है, उससे पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचेगा। सिंध हुकूमत के इक़दामात पर वफाक का इजहार तशवीश, मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत, सनतें फौरी खोलने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात फव्वाद चौधरी कहते हैं कोरोना से मुताल्लिक एनसीओसी और वफाकी हुकूमत की पॉलिसी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। एसओपीज़ पर अमल किया होता तो कराची में सूरत हाल संगीन न होती। अगर ये इतने ही अक्लमंद होते तो कराची की ये हालत ना होती। कराची में लॉकडाउन का पहला रोज बदनज़मी उरूज पर, जगह जगह पुलिस के नाके, सड़कों की बंदिश से ट्रैफिक जैम, कहीं कहीं वैक्सीनेशन कार्ड की चेकिंग, कहीं फर्जी कार्रवाइयां, बिना मास्क एहलकार का शहरियों से मास्क पहनने पर इसरार, ना रुकने पर तकरार। ट्रैफिक पुलिस की भी फुर्तियां, मोटरसाइकिल सवारों के 3-3 चालान काट दिए। ट्रांसपोर्ट महदूद होने से गाड़ियों में रश, एसओपीज़ मुकम्मल नजरअंदाज। अंदरूने सिंध कहीं कहीं जुज़वी लॉकडाउन, इंतजामिया पाबंदियों पर अमल दरामद में नाकाम। हैदराबाद में शहरियों की बड़ी तादाद बगैर मास्क सड़कों पर मौजूद। इंट्रा और इंटरसिटी बसों की आमदोरफ्त बरकरार। नौशेरो फेरोज में कारोबारी सरगर्मियां जारी। दादू में भी शहरियों ने लॉकडाउन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। सक्खर में भी कहीं वैक्सीनेशन कार्ड चेक नहीं हो रहे। जैकबाबाद में भी मामलात जिंदगी रमा दमा। लाड़काना में आधे शटर बंद करके कारोबार जारी। कोरोना की चौथी लहर जोर पकड़ गई। केस मुस्बत आने की शरह 8.5% हो गई। मजीद 4,950 केस रिपोर्ट, 65 मरीजों का इंतकाल हुआ। बलूचिस्तान में शरह 13.5% रही। सबसे ज्यादा शरह गवादर में 49 और तुर्बत में 26% रिकॉर्ड। कोरोना में मुब्तला साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद की हालत बिगड़ गई, अस्पताल मुंतकिल। इन लोगों ने अकाउंट सिम वगैरह बंद करने की बात हुई, जब से ज़्यादा रश हुआ, वरना उससे पहले नहीं। इधर नहीं आएंगे तो तनख्वाह बंद हो जाएगी, नहीं आएंगे तो सिम भी बंद कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड बंद कर दिया जाएगा, कहीं बोल रहे सिमें बंद हो जाएंगी, सैलरी नहीं मिलेगी, इस वजह से फिर लगवा। मुल्क में मुसलसल 5वें रोज रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। गुज़श्ता रोज 9 लाख से ज्यादा अफराद ने वैक्सीन लगवाई। असद उमर का ट्वीट, कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। अस्पतालों में जेरे इलाज कोरोना के 90% मरीज वो हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कोरोना से बचना है तो वाहिद हल वैक्सीनेशन है। वजीर आला सिंध कल होश में नजर नहीं आए। ये मुल्क की शहरक काट रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। हलीम आदिल शेख सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा वजीर आला बताएं कुत्तों पर कौन लॉकडाउन लगाएगा। फैसल सब्जवारी की भी सूबाई हुकूमत के इकदामात पर सख्त तनकीद। बोले सिंध हुकूमत लॉकडाउन का तमाशा खत्म, कराची को नोटों का समंदर समझना बंद करे। वबा और वबा से बचाव को धंधा न बनाया जाए। ताजिरों ने भी लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। में अगर ये लॉकडाउन करेंगे तो अपने लिए खुद नुकसान करेंगे। अगर इस तरह का लॉकडाउन करेंगे, सारी दुनिया ने इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन को अप्रिशिएट किया है और इसमें कोई हरज नहीं अगर तो आप इमरान खान के लॉकडाउन को कॉपी करें। सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन से इनका अपना नुकसान होगा। मुस्तकबिल में पीटीआई सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। शेख रशीद की पेशगोई, कहा बतौर वजीर दाखिला सिक्योरिटी थ्रेट हैं, फायरिंग से घबराने वाला नहीं। लाल हवेली पर पहले भी ऐसे वाकयात हुए। नूर मुकद्दम के कातिल को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, बस चले तो मुलजिम को गोली मार दूं। ईद के दूसरे दिन मैं कराची गया और वहाँ पे जाके खुद मैंने मौके पे जो चीज़ें देखी तो दिल बड़ा दुखता था। तो फिर जैसे आदमी लाहौर लैंड करता है तो ऐसे पता लगता है कि आप कहीं और आ गए हैं। तो इस बात की बड़ी खुशी होती है कि इस सूबे में क्या है, दूसरे सूबे में क्या हो रहा है। ईद पर कराची गया तो वहाँ की सूरत हाल देखकर दिल बहुत दुखा। कराची से लाहौर आया तो लगा किसी और जगह आ गया हूँ।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपने सूबे को देखकर खुशी होती है। इंतजामी उमूर की कारकर्दगी को बेहतरीन बनाना अव्वलीन तरजीह है। हमें 16 सीटें कहा गया था कि देंगे, कश्मीर में हमें 11 मिला, हम फिर भी उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। किसने कहा? लेकिन मैं ये मतलब वोटर्स ने कहा, और किसका नाम लूँ मैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नबील गबोल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कश्मीर इलेक्शन से मुताल्लिक बयान पर वजाहत तलब। नबील गबोल ने ARY न्यूज के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी से 16 नशिस्तों के वादे का जिक्र किया था। शहबाज शरीफ नून लीग के मुखलिस कारकुन हैं, वो भी नवाज शरीफ को लीडर मानते हैं। राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ की पार्टी सदारत छोड़ने से मुताल्लिक खबरें मुस्तरद कर दी। कहा, एक तरफ मालम जब्बा और BRT केस बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ ऑपोजिशन के खिलाफ नए सिरे से इंक्वायरीज की जा रही हैं। नैब ने आटा और चीनी चोरों को हाथ नहीं लगाया, मुसल्लत किए गए टोले को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। पंजाब में मॉनसून का एक और स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। भक्कर, सरगोधा, रावलपिंडी और फैसलाबाद में भी तेज हवाओं के साथ बरसात। दरिया चनाब में सैलाब से झंग के 20 देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध में पानी की आमद में इजाफा। जिना और चश्मा बिराज में निचले दर्जे का सैलाब। शिलास के नदी नालों में तुग़यानी। शाहराह कराकरम 25 मकामात पर बंद। शाहराह की बहाली में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग के खिलाफ भारतीय साजिश पर अफ्रीकी क्रिकेटर फट पड़े। हर्षल गिब्स बोले, भारतीय दबाव गैर जरूरी है। भारतीय बोर्ड का खेल में सियासी एजेंडा लाना मुनासिब नहीं। भारतीय बोर्ड ने KPL में शिरकत से रोकने की कोशिश की, धमकी दी कि आइंदा भारत दाखिल होने नहीं देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ये पहला मौका नहीं, मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को सियासत की भेंट चढ़ाया। खिलाड़ियों को धमकाना पुरानी रविश का तसलसल है। कश्मीर की जद्दोजहद को ऐसे इक़दामात से नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस। मुल्जिम जाहिर जाफर के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। जाहिर जाफर को मजीद तफ्तीश के लिए दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत का मुल्जिम को 2 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। FBR का जुलाई में रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन काबिले तारीफ है। FBR ने रवां माह 410 अरब की रिकॉर्ड वसूलियां की। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कहा, रवां माह FBR की जानिब से अदब से 22% जायद वसूलियां की गईं। ये मुस्तहकम हुकूमती मौशी पॉलिसियों की बदौलत मुमकिन हुआ है। पेट्रोल महंगा हो रहा है और ऊपर से लॉकडाउन, काम भी नहीं है। हर 15 दिन बाद तेल का रेट बढ़ा देंगे, कभी 2 रुपये, कभी 5.5 रुपये। मेरा दिल करता मोटरसाइकिल बेच के साइकिल ले ला। हुकूमत को तो काम में पेट्रोल महंगा करना, जब भी देखो पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। पेट्रोल फिर महंगा होगा। ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 1 रुपया 71 पैसे इजाफे का फैसला। डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर अवाम फट पड़े। फैसला वापस लेने का मुतालिबा। महंगी RLNG की खरीदारी दिन दिहाड़े डकैती है। हुकूमत कोविड के दौरान सस्ती RLNG से फायदा उठाने में नाकाम रही, अब महंगी खरीद रही है। शहबाज शरीफ कहते हैं, PTI की नाअहली और लालच कौम को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाएगी। MPA नजीर चौहान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर चालान तलब। नजीर चौहान ने दरखास्त जमानत दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, इल्जामात साबित नहीं हुए। सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्टें मेरी नहीं। FIA ने मुकदमे में नामजद शरीक मुल्जिम मोहम्मद नवीद को गिरफ्तार कर लिया। छह साला मोहम का ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। किसी भी शख्स को मुल्जिम नामजद नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के DNA समेत तमाम नमूने टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। तफ्तीश जारी है। पेशरफ से अदालत को आगाह कर दिया जाएगा। रावलपिंडी के इलाके चौंतरा में मां बेटे को कत्ल करने वाले मुल्जिम ने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुल्जिम की निशानदही पर आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया।
कराची में कोरोना वैक्सीन फरोख्त करने का मामला, अदालत ने तीनों मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर चालान तलब। मुल्जिमान का दौरान तफ्तीश 60 से ज्यादा अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाने का इतराफ। फी डोज 15,000 रुपए चार्ज करते थे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मैदान गयाना में रात 8 बजे सजेगा। आजम खान इंजरी के बायस दूसरे और तीसरे T20 से बाहर। पहला T20 बारिश की नजर हो गया था। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। रजाकार SOPs के तहत घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। अस्सलाम वालेकुम, एयरवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।